काफ़ी मेहनत करने के बाद भी लोग सफल नहीं हो पाते। इसका कारण क्या हो सकता है हम आपको बताएं। देखो, सबसे पहले आपको मैं कहानी के माध्यम से समझाएंगे। आप लोग पूरा कहानी को सुनिएगा और एक बार फिर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। एक बार ज़रूर बताना, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल भी ना होने दीजिए। कहानी आपकी ये है, आप लोग एक बार ये बताइए, बैलगाड़ी को सभी ने देखा होगा। बैलगाड़ी में या तो एक बैल लगता है या फिर दो बैल लगते हैं। जब एक बैल लगा होता है तो जिस दिशा में बैलगाड़ी का जो चालक होता है ले जाना चाहे उस दिशा में ले जा सकता है आसानी से। अगर उसमें दो बैल लगे हों तब भी चालक जो होगा जिस दिशा में ले जाना चाहे ले जा सकता है बैलगाड़ी को। लेकिन अब हम आपसे एक बात ये कहेंगे, अगर उस बैलगाड़ी में आठों दिशाओं में 8 बैल बांध दिए जाए, यानी हर दिशा में एक बैल बांध दिया जाए। अब आप एक बार कल्पना ये करिए कि अगर आठों दिशाओं में बैलगाड़ी में 8 बैल बंधे होंगे, यानी 8 बैल बंधे होंगे, तो क्या चालक जिस दिशा में ले जाना चाहता होगा ले जा सकता है? एक बार आप कल्पना करिए और एक बार बताइए आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलेगी। और पूरे वीडियो में रहिएगा। अभी अब आपको हम काका समझाने वाले हैं, ये आप सुनिएगा और समझिएगा। अगर उस बैलगाड़ी में 8 बैल बंधे हो तो वो नहीं ले जा सकता जिस दिशा में ले जाना चाहेगा। बैलगाड़ी में जो बैल ज़्यादा ताकतवर होगा वो जिस दिशा में चाहेगा उस दिशा में बैलगाड़ी जाएगी। तो इसीलिए हम आपको समझाना ये चाहते हैं। एक बार आप ये और बताइए, अगर उसी बैलगाड़ी में 50 बैल बांध दिए जाए तो क्या होगा? आप कल्पना करिए। तो हम समझाना आपको ये चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से। आप लोग ये समझने की कोशिश करिए। इसी प्रकार का मेरा एक मन होता है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, जो हमारा दिमाग होता है। जिस तरीके से दिमाग में जो शक्ति ज़्यादा ताकतवर होती है, जो शक्ति अपना घर बना लेती है हमारे दिमाग में, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और वो जिस दिशा में ले जाना चाहती है हम उसी दिशा में चलते हैं। तो इसीलिए आपसे सबसे पहले तो कहना ये है, क्योंकि हर किसी का एक लक्ष्य होना चाहिए। मानते हैं हर किसी के पास प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो आपको करना ये है, सबसे पहले तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए कि आपके अंदर एक ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है, किस लक्ष्य पर आपको अपनी पूरी मेहनत लगानी है, किस उद्देश्य पर आपको काम करना है। ये सारी चीज़ें आपके पास में, आपके दिमाग में होनी चाहिए। इन्हीं का घर होना चाहिए आपके दिमाग में, तभी आप उस दिशा में चल पाएंगे और अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। अगर बैलगाड़ी की तरह आपके दिमाग में भी 8 समस्याएं, 50 समस्याएं, 1000 समस्याएं हैं, तो उसमें जो समस्या ताकतवर होगी उसी समस्या के अनुसार हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है, हमारी बॉडी है, पूरा उसी समस्या के अनुसार ही काम करेगी। तो आपको हम बताते हैं, सबसे पहले आपको अपना एक उद्देश्य बनाना है कि आप किस उद्देश्य पर काम करना चाहते हैं। और अगर आपकी आदत हो गई है किसी काम को ना करने की या कोई गलत रास्ते पर जाने की, तो आप ऐसा करिए, एक अपना अच्छा लक्ष्य बनाइए जहाँ पर आप जाना चाहते थे, जो आपके दिमाग में पहले से था। उस लक्ष्य पर काम करिए, उस उद्देश्य पर काम करिए, उस प्रेरणा पर काम करिए। जब आप उस चीज़ पर काम करेंगे और लगातार, आपको हम बता दें, डेली कई दिनों तक अपने डायरी में लिखिएगा कि हमको ये करना, डेली कई दिनों तक। मनोविज्ञान आपको पता है, ये कहता है कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ को 7 दिन ही कर लेता है, कंटिन्यू किसी चीज़ को 7 दिन कर लेता है, तो 8वें दिन भी उसी काम को करने का मन आपका होता है। ये मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजी कहते हैं ये बात। तो हम आपसे 21 दिन करने को कह रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को, कोई अपना एक अच्छा सा लक्ष्य बनाइए, एक अच्छी किसी से प्रेरणा लीजिए। आपका कोई तो आपको प्रेरणा देता ही होगा, भले आप हमारे चैनल से ले रहे हो तो हमसे लेते रहिए, किसी के चैनल से ले रहे हो या कोई आपका गुरु हो आप उससे लीजिए। अपना एक लक्ष्य बनाइए, अपना एक उद्देश्य बनाइए और उस पर काम करिए और 21 दिनों तक डायरी में दर्ज करिए कि हमको ये करना है। हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके जो दिमाग में 1000 समस्याएं चल रही होंगी, उस गाड़ी की तरह, अगर उस गाड़ी में एक बैल जो होगा, जो तगड़ा होगा, वो जिस दिशा में चाहेगा ले जा सकता है, उसी प्रकार अगर आपके दिमाग में भी 1000 समस्याएं भी होंगी और आप 21 दिनों तक किसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, बिल्कुल अपना दिमाग एकाग्रचित करके, तो आपके दिमाग में सबसे बड़ी समस्या वही बन जाएगी और फिर वो जिस दिशा में ले जाना चाहेगी उस दिशा में ही आपको लेके जाएगी। तो आपको मेरा कहने का उद्देश्य ये है, मेरा समझाने का उद्देश्य ये है कि आपके दिमाग में जो बड़ी समस्या होती है वो आपको जिस दिशा में चाहती है उस दिशा में लेके जाती है। तो आपको अपना एक उद्देश्य बनाना है, ऐसा उद्देश्य बनाना है जो आपके
आपके जीवन को साकार करे। जो आपने सोच रखा हो पहले से और ये जो बाद में आ गए हैं वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। आपको सोचने की एक बात ये भी है कि आप जिसको पहले दिमाग में सोच के आए थे और बाद में जो आपके दिमाग में आने लगे ख्याल वो आपके ऊपर हावी हो गए, उनका पलड़ा भारी हो गया और आप अब कुछ भी ना कर पा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अपना एक ऐसा उद्देश्य बनाएं, एक ऐसा उद्देश्य बनाएं जिसको आप 21 दिनों तक डायरी में दर्ज करें और इसके बाद में एक बार हमको बताएं कि यह फार्मूला आपके ऊपर काम किया या नहीं किया। बस इस कहानी को दिमाग में रखना कि जिसका पलड़ा भारी होगा वो उसी दिशा में आपको ले जाएगा जिस प्रकार गाड़ी का उदाहरण हमने आपको दिया। तो आप इसको कहानी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए या प्रेरणा समझ लीजिए, जो भी आप समझ पाएँ वो समझ लीजिए। बस एक बार इस तरीके से काम करिए जिससे कि आपका जो लक्ष्य हो वो आपको मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको